हाय दिन अस्सलाम वालेकुम, हम और आप जोया आपके साथ। जनाब आज मौजूद हैं गैरिसन लाहौर यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी है, एक फेस्टिविटी है जिसमें तमाम यंगस्टर्स इस यूनिवर्सिटी के जितने भी बच्चे बच्चियाँ हैं वो आज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। द मोमेंट आई एंटर्ड, यकीन कीजिए कि इतना कलरफुल सा एटमॉस्फेयर, जिस तरह से यहाँ पे सारे का सारा सेटअप है, जैसे यहाँ पे फूड स्टॉल्स हैं, यहाँ पे स्टेज है जहाँ पे प्रेजेंटेशंस हो रही हैं। इसके अलावा बच्चे बच्चियाँ जो हमारे ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, जो हमारे कल्चरल ड्रेसेस हैं, उनमें मलबूस हैं और बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। तो हम अपने बच्चों के पास बढ़ते हैं, अपने यंगस्टर्स के पास बढ़ते हैं और इनसे आज की इस एक्टिविटी के बारे में, इस फेस्टिविटी के बारे में बातें करते हैं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रबिया शाहिद। अच्छा रबिया, आपने क्या ड्रेसअप किया है? मैंने आज सिंधी ड्रेसअप किया है। हिंदी ड्रेसअप किया है। और किस डिपार्टमेंट से हैं आप? मैं हूँ मैनेजमेंट साइंसेज से। मैनेजमेंट साइंसेस से। आपकी अपनी चॉइस थी या कुछ कोई ये आपको कोई असाइनमेंट था कि नहीं सब कलेक्टिवली कर रहे हैं तो चलो मैं भी यही फिर कर लूँ? एक्चुअली हमें अलॉट तो हुए थे कि आपने इस डिपार्टमेंट में है तो आपने ये करना है, हमें बलोची अलॉट हुआ था, बट अकॉर्डिंग टू माई लाइकिंग मुझे सिंधी पसंद है तो आई ड्रेसअप सिंधी। क्या बात है जो सिंधी आपको कल्चर से आप इतना अटैच हैं? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? एक्चुअली मुझे जो ज़्यादा चीज़ इनके अंदर पसंद है वो इनकी ड्रेसअप सेंसिंग है। वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है मुझे, जिस तरह वो ड्रेसअप करते हैं। अजरक इज़ द मोस्ट फेवरेट यू नो, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगता है if you wear अजरक। जो आपके ड्रेस पे काम हुआ हुआ है, दुपट्टे पे काम हुआ हुआ है, इस काम को क्या कहते हैं? तो टिपिकल सिंधी काम, ये एक्चुअली कौन सा स्टिच है? इसको सिंधी स्टिच ही कहते हैं। मतलब आपको इतना आइडिया है कि स्टिचेस जो हैं वो पंजाबी क्या होते हैं, सिंधी क्या होते हैं, बलोची क्या है? मतलब ये आप इनको डिफरेंशिएट कर सकती हैं? ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि ये अलाइक नहीं है ना, आपको हर कल्चर में उसकी स्पेसिफिकेशन पता चलेगी कि किस तरह का स्टिच है उसके ऊपर। अच्छा वैसे आप खुद क्या है, आपका अपना बैकग्राउंड क्या है? पंजाबी हैं, सिंधी हैं, क्या है? असी पंजाबी होने हैं। पंजाबी ओके, और अटैचमेंट जो है वो सिंधी कल्चर से है। गुड 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 गुड, यानी कि आपको अपने तमद्दुन का, अपनी तहजीब का हर रंग ही पसंद है। बिल्कुल, प्यार करना चाहिए, एक ही मुल्क है माशाल्लाह से। अच्छा और बताइए आज क्या देख रही हैं अपने इस सारे माहौल के बारे में? ये जो यहाँ पे रंग बिरंगा सारा एक हमें देखने को मिल रहा है, ये जो एक्टिविटी है यहाँ पर हो रही, कुछ थोड़ा इसके बारे में बताइए हमारे दोस्तों का। एक्चुअली जो LGU है इसने हमें बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम अपने पूरे सारे कल्चर्स के बारे में जान सकें कि सिंधी किस तरह करते हैं, बलोची किस तरह करते हैं और हमारे पंजाबी की क्या रीति रिवाज हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सबको जानने के लिए कि हमें मतलब हमारे कौन से भाई या कौन सी बहनें किस तरह का ड्रेसअप करती हैं और उनकी क्या रवायात है। क्या रवायात है। अच्छा सबसे ज़्यादा फेवरेट कलर क्या है आपका? मुझे पर्पल पसंद है। क्या रीज़न है? अट्रैक्ट करता है। अच्छी चीज़ वही है जो देखें आप और आपको आई कैचिंग हो, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। आपका स्टार क्या है? मेरा स्टार, आई डोंट बिलीव इन स्टार्स बट मेरा स्टार एरीज है। एरीज है, गुड। वैसे कुछ पता है कोई आपको स्टार के जो जिसे कहते हैं ना कि कुछ खासूसियात होती हैं? हम नेगेटिव बातों के बारे में तो बात नहीं करेंगे, चलिए अच्छी बातें कोई दोस्त ही बता दे एरीज के बारे में। एरीज के बारे में ये बात बताऊंगी कि एक तो वो केयरिंग होते हैं और दूसरा वो बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं। गुड, चलें हम आपसे करते हैं एक सवाल। तो सवाल हम और आपका आपसे ये है कि वो कौन सी चीज़ है जिसे जितना भी खा लो पेट नहीं भरता? हवा। हवा एक मोमेंट आता है कि आप उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। इसके अलावा तो मेरे माइंड में गुस्सा खाने से भी नहीं। और कुछ एक चीज़ है जो ना लोग बात बात पे खाना शुरू कर देते हैं। गुस्सा खाते हैं। नहीं, इसके अलावा क्या हो सकता है? कुछ तो हो सकता है, छोटी छोटी सी बात होगी बस फौरन खा लो। नहीं, मेरे माइंड में नहीं है। चलें आपको देते हैं हम और आपकी जानिब से गिफ्ट हैम्पर, आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने पार्टिसिपेट किया था। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? फैज़ान अली। सुलेमान। जुनैद तबस्सुम। गुड। फैज़ान, सुलेमान और जुनैद तबस्सुम। जुनैद। फैज़ान, सुलेमान और जुनैद हमारे साथ है। क्या क्या करते हैं आप लोग? हम यहाँ से BS कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं 8th सेमेस्टर। तीनों? जी।
तीनों क्लास फेलो? जी जी क्लास में कब से? फर्स्ट सेमेस्टर से। फर्स्ट सेमेस्टर से। और अच्छे दोस्त नहीं है, बस आप तीनों अच्छे दोस्त हैं? हमारे और भी अच्छे दोस्त हैं लेकिन अभी फिलहाल 3 है। एक्चुअली फ्रेम में पूरे नहीं आ रहे थे इसलिए वो 3 बाद में आएंगे। वो इसलिए साइड पे खड़े हुए हैं। ठीक है, और बताइए क्या करते हैं आज की एक्टिविटी में, क्या पार्टिसिपेट किया है, क्या बने हुए हैं? आज हम 2-3 बकरी लेके आए थे कहाँ और की बकरियाँ आपकी? वो बकरियां उधर हैं हमारे स्टॉल पे हैं। क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं इस टाइम? तो कुछ नहीं कर रही। उन्हें भी ले आना था ना। उन्हें ले अभी आप आई हैं ना। चलें कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जरूर। नहीं कोई मसला नहीं है। आप खड़े हुए हैं तो उनकी कोई कमी नहीं है, आपने उनकी कमी पूरी कर दी है। ठीक है। हम खड़े हुए हम खड़े हुए सारे। मैं वही तो कह रही हूँ। चलिए और बताइए कि ये पंजाबी ड्रेस है या सिंधी ड्रेस है? ये हमारा पंजाबी ड्रेस है। अच्छा, इससे पहले तो मैंने जिन सिंधियों से बात किया है वो उन्होंने वाइट ड्रेसेस पहने हुए थे। सिंधियों ने वो कोई मसला नहीं है। सिंधी पंजाबी सब भाई भाई हैं। शेयरिंग इज केयरिंग इसलिए। अब अभी शेयरिंग इज केयरिंग है तो अब लहंगा तो नहीं आप पहन के आ सकते थे? वो लेडीज में शेयरिंग एंड केयरिंग है, हम जेंट्स हैं तो जेंट्स में तो शेयरिंग केयरिंग शलवार कमीज है ना। लड़के शेयरिंग केयरिंग कर लेते हैं? हर चीज क्या क्या शेयरिंग केयरिंग करते हैं? हर ऊपर चीज से हम हॉस्टलाइज हैं, हम तो ज्यादा शेयरिंग केयरिंग है। क्या मतलब, कैसे आप ख्याल रखते हैं एक दूसरे दोस्तों का? डिच भी करते हैं, मारते हैं, लड़ाइयाँ भी करते हैं? बिल्कुल। वो तो लड़कों की खूबसूरती है, मारना झगड़ना लड़ना वो तो लड़कों की खूबसूरती है, उसके बगैर लड़के। लास्ट टाइम किस बात पे लड़ाई हुई? लड़के खूबसूरत नहीं होते, लड़के हैंडसम होते हैं। ये अच्छा था। लास्ट चलें। टाइम हमारी लड़ाई हुई ना वो फेस वॉश से हुई थी। ये भाई अपना फेस वॉश ना जल्दी जल्दी में छुपा दिया था इन्होंने और मुझे हमें दिया नहीं है। और वो हमें कह रहे थे कि मेरे पास भाई आपने फेस वॉश क्यों छुपाया था? मेरा फेस वॉश मैंने साइड खत्म कर देते हैं ये। हाँ खत्म कर देते हैं, इसी वजह से मैं तो इनके पास भी हो गया मेरे पास भी हो गया, दोनों वो का। नया ले आए। जी ले आए नया ये। गुड हो गया। अच्छा, और किस बात पे लड़ाई होती है सबसे ज्यादा? और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी लड़ाई इसी बात पे होती है। खाने पीने पे होती है? खाने पीने पे लड़ाई नहीं होती। खाने पीने में हम खुला डुला खा जाते हैं, जो आता खाई जाओ बस और सो जाओ, और सुबह इधर आ जाओ, फिर इधर से शाम को चले जाओ, फिर खा लो, फिर सो जाओ। खाने पीने के अलावा और क्या करते हैं? और हम देखते हैं, खाते पीते हैं, और खाते पीते के अलावा क्या करते हैं? यूनिवर्सिटी आते हैं, यूनिवर्सिटी आके भी हम खाते पीते हैं। और देखते हैं। क्या देखते हैं? हम देखते हैं हमारी यूनिवर्सिटी का हुस्न। हम यूनिवर्सिटी का रोज दीदारे हुस्न करने आते हैं। सारे हुसन करते हैं, पढ़ते नहीं है? हम पढ़ते भी हैं। पढ़ते- अल्हम्दुलिल्लाह हम लास्ट सेमेस्टर में हैं। 8th semester। पढ़ते सोने के बाद हैं, उठने से पहले हैं? हाँ, सोने से पहले पढ़ लेते हैं, फिर सो के फिर में पढ़ते हैं। ख्वाबों में। हाँ, ख्वाबों में। लग रहा है ना जाग के भी पढ़ा करें। चले सवाल पूछते, देखते हैं कितने ज़हीन है आप, कितना दिमाग चलता है आपका। ज़बानें तो बहुत चल रही हैं। नहीं, वो हमें पता है। हाँ चलें, वो हो ही नहीं सकता, क्यों हो ही नहीं सकता, वो हो ही नहीं सकता। सवाल का जवाब दें, वो कौन सी चीज़ है जो आप दिसंबर में देख सकते हैं और कहीं नहीं देख सकते? दिसंबर में वे इसके ना वो स्पेल देख, दिसंबर के स्पेल देख। हाँ। 25 दिसंबर 25 दिसंबर हम सिर्फ दिसंबर में देख सकते हैं और कहीं नहीं देख सकते। बिल्कुल ठीक है। आई क्यों बोल रहे हैं? नहीं, अब बेटा आप भी बता दें। 25 वो तो बेचारे यार 24 कर दे। 24 दिसंबर हम 24 दिसंबर भी देख सकते हैं। 24 कर लें, 16 कर लें। नहीं 25 दिसंबर अल्लाह ताला दिन नहीं है। 25 दिसंबर सिर्फ दिसंबर में देख सकते हैं, उसके अलावा किसी मंथ में नहीं देख सकते। नहीं 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 नहीं, आपने मेरे सवाल पे गौर नहीं किया। यार वो जो Repeat the question. मैं जो कह रहा हूँ ना, जो हम दिसंबर में ही देख सकते हैं। दिसंबर जैसे कि दिसंबर के स्पेल हो गए और उर्दू में मैंने पहले ही बोला था बच्चे खाली काम। तो चलो दोबारा सुन लें। वो अभी वो कौन सी चीज़ है जो आप सिर्फ दिसंबर में ही देख सकते हैं और किसी महीने में नहीं? न्यू ईयर नाइट। न्यू ईयर नाइट। अभी तुम लोग कहाँ से आए हो तीनों? और बताओ, हॉस्टल से आए हैं। और बताओ। और बताएं। नहीं, हम जवाब। क्वेश्चन का आंसर सही दे दिया। नहीं, ये सही नहीं है। यार ये देखो इन्होंने अपना कहीं निकाला हुआ है, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। जो जवाब हमें चाहिए ना, हमें वही जवाब चाहिए। चलो अच्छा, एक टाइम पर हम आप लोगों को देंगे, याद दिलाता रहेगा। वैसे 24 दिसंबर भी है, 25 भी है, बट समहाउ अब ये तो आपने डिसाइड करना है। चलो भागो। क्या नाम है आपका? इकरा हुसैन। आपका क्या? निमरा गुलाम। नम्रा और इकरा, क्या करते हैं आप, क्या पढ़ रहे हैं? BS इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर की दोनों फ्रेंड्स हैं? पक्के वाली।
अच्छा, आज की एक्टिविटी के बारे में बताइए। गैरिसन यूनिवर्सिटी में ये जो फेस्टिविटी है, यहाँ पे गैदरिंग है, सब इतना कलरफुल से कपड़े पहनकर आए हुए हैं। कब से आए हैं आप यहाँ पर? हम सुबह 8 बजे आए थे क्योंकि हमारी पार्टिसिपेशन थी इसमें, हम सिंधी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने वो सारा सेटअप करना था। हम सुबह 8 बजे आ गए थे। कल्चरल ड्रेसेस जो है, ये जो अटायर है, असाइन किए गए थे कि ये क्लास ग्रुप ये पहनेगा, ये क्लास ग्रुप ये पहनेगा? जी, हमें हर डिपार्टमेंट को अलग अलग कल्चर दिया गया था। हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट का सिंधी कल्चर था, हमने वहाँ पे स्टॉल्स वगैरह भी लगाए हैं, पूरा वो अपना प्रेजेंट किया, मॉडल बनाया, हमने सारा कुछ किया है। तैयारियाँ कब से शुरू की थी? कैमरे पे तो लग रहा होता है ना बड़ा आसान है कि बस आए, सब कुछ सजा हुआ है ना? एक्चुअली हमने तैयारियाँ की 1 वीक हो गया हमने तैयारी स्टार्ट किया, लेकिन हमारे टीचर्स ने उससे भी पहले की हुई थी और बहुत मुश्किल था, कुछ चीज़ें नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से अरेंज किया, बाज़ार ये और वो, और कुछ चीज़ें घर से लेकर आए, जैसे कि हमारे घरों में चीज़ें होती हैं, घड़े वगैरह, इस तरह की चीज़ें हम घर से लेकर आए। मज़ा आया, मुश्किल था लेकिन मज़ा आया। मज़ा आया। और अब मज़ा आ रहा है? हाँ, अब मज़ा आ रहा है, आज तो बहुत आ रहा है। सुबह हमने अपनी सिंधी बिरयानी बनाई, वो हमारे जो गेस्ट आए उनको दी। उसके अलावा कौन गेस्ट थे आपके? हमारे वीसी साहब हमारे गेस्ट थे और उनके साथ और भी लोग थे, कुछ जजेस भी थे, क्योंकि यहाँ पे वो पोजीशन प्राइज़ दिए जाएंगे ना, तो वो जजेस भी थे, तो उनको हमने अपनी सिंधी बिरयानी, सिंधी लस्सी और इस तरह से सारा सिंधी कल्चर करके दिखाया हमने उनको अपना। वेरी गुड। फूड आप लोगों ने खुद बनाया या कहीं से बनवाया? नहीं, खुद बनाया हमने। बनाया, लस्सी मेरी अम्मा ने बना के दी थी, बिरयानी हमारी मैम बना के लाई थी, इस तरह से हमने किया। वेरी गुड। अच्छा, आप बताएं आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है आज की इस फेस्टिविटी में? पहले तो हमें तकरीबन 1 वीक हो गया हम इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। कुछ चीज़ें कलेक्ट की हैं और बहुत सी चीज़ें हमने खुद बनाई हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो हमें मिल नहीं रही थी, तो हमने घर से ही कलेक्ट की हैं। मतलब जो हमारी पुरानी चीज़ें पड़ी हुई थी हम उन्हें लेकर आए, क्योंकि जो हमारा कल्चर था वो सिंधी था, तो उसके घर में भी बहुत सी चीज़ें मौजूद थी, लेकिन हमने आधी बाज़ार से ली, आधी घर से ली, लेकिन पहले मेहनत की थी, अब हमने बहुत इंजॉय किया है। और बहुत कलेक्टिव एफर्ट है, सब गर्ल्स बॉयज सब मिल गए थे या इंडिविजुअल एफर्ट है ये? नहीं, सब ने मिलकर की किया है। वेरी गुड। अच्छा, हम और आप हमेशा से अपने बच्चों से, अपने यंगस्टर्स से और अपने जो भी मेहमान होते हैं, हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनसे कुछ मज़े की बातें करता होता है। उनकी लाइफ के बारे में तो बातें करता ही है, लेकिन कुछ और भी मज़े की बातें जो हम करेंगे। तो कुछ सवाल हैं, देखते हैं कि जो सवाल हम आपसे पूछते हैं उसका जवाब आपको आता है या नहीं आता। तो सवाल हम और आपका आपसे ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो आप सिर्फ दिसंबर में ही देख सकते हैं, दिसंबर के महीने में देख सकते हैं? अब चीज़ मीन्स इट कैन बी एनीथिंग, कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है, कोई फ्रूट हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। क्या? सर्दी तो 3 महीनों में होती है। स्नोफॉल होती है हमारे यहाँ, वो तो जनवरी में भी हो रही होती है। और क्या होता है? साग तो नहीं है। हाँ, साग तो सर्दियों में पूरी साग होता है। सो गर्ल्स, हार मान लिया और ट्राई करना है या सवाल बदलना है? सवाल बदल देते। चलो सवाल बदल लेते हैं। तो दूसरा सवाल जो हम आपसे पूछ रहे हैं वो ये है कि वो कौन सा जानवर है जिसके पास 2 दिमाग होते हैं? बंदर। ओह यस। हम और आपकी जानिब से छोटे से गिफ्ट हैम्पर आपको जरूर देंगे, याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था। थैंक यू सो वेरी मच। एंड आज की जो ये फन एक्टिविटी है इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हम और आप में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये मैंने यहाँ से खरीदा है। यहाँ से खरीदा है? अच्छा, वो फिर ओ वाह, यहीं से परचेज किया? ऑसम। हमको मिली है आज ये कड़ियाँ नसीब से। वेलकम बैक। मौजूद है लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी है, एक फेस्टिविटी है, फन से भरपूर है। बच्चे यहाँ पर, मतलब हमारी जो यंग जनरेशन है, अच्छे से खूबसूरत से कल्चरल कॉस्ट्यूम्स में मलबूस हैं और इनसे हम भी फ़न करने के लिए आए हैं। आइए चलते हैं इनके पास और करते हैं मज़े की बातें। क्या नाम है आपका? महनूर फातिमा। मानूर। आपका नाम? डॉक्टर आयशा खालिद। आयशा खालिद। डॉक्टर भी हैं आप और यहाँ आज इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं एज आप ये कहें कि स्टेज जो है उसको मैनेज करने में। स्टेज ऑर्गेनाइज़र हैं आप? गुड है।
तो कुछ बताइए आज हमारे दोस्तों को एक्टिविटी के बारे में, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये बच्चों की बहुत अच्छी और हेल्दी एक्टिविटी है, इसीलिए मैं अपनी बेटी को भी यहाँ पे लेकर आई हूँ, ताकि हमारी न्यू जनरेशन को पता होना चाहिए कि किस तरह से हमारे डिफरेंट जो प्रोविंस हैं उनके क्या आप कह लें कि वो किस तरह से कल्चरल उनका डांस होता है, क्या उनकी फूड होती है, कैसे वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आजकल के ड्यूरेशन के अंदर क्या होता है कि बच्चे ज़्यादातर जो होते हैं एनिमेटेड मूवीज़ देख रहे होते हैं, उनको उस वेस्टर्न कल्चर का तो पता होता है लेकिन बच्चे अपने कल्चर को इग्नोर करते जा रहे हैं। तो इस तरह के इवेंट जो हैं वो ज़रूर ऑर्गेनाइज़ करवाने चाहिए और मैक्सिमम इनके अंदर पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। हमें अपनी फैमिलीज़ को भी इसमें लेकर आना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को हमारे इन कल्चर का भी पता चले। वेस्ट का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है ना कि हमारे बच्चों को ना तो अपनी ज़बानों के बारे में पता है, ना ही वो अपनी ज़बानों को अपनाइयत दिखाते हैं, इजहार करते हैं, बल्कि उनको आई थिंक हमारे जो जनरेशन है, हमारे जो बच्चे, बल्कि हमारे से पहले वाली जनरेशन भी, मिलेनियल्स भी, वो भी यही समझते रहते हैं कि मतलब नहीं वेस्ट जो है वेस्ट इज़ द बेस्ट, तो हमारा जो ईस्ट है मतलब नहीं, मतलब ये नहीं हमारा वे लोग पेंडू या हम लोग किसी से कम लगेंगे, अच्छे नहीं दिखेंगे, इज़न्ट इट? ये वाकई होता है जब हम उनके कल्चर की चीज़ें जो हैं देखते हैं, अपने बच्चों को दिखाते हैं, उनका इन्फ्लुएंस हम लेना शुरू कर देते हैं। तो ठीक है, एक लिमिट तक, यानी कि गुड चीज़ों को भी अडॉप्ट करना चाहिए, जो हमें अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग, कल्चर के अकॉर्डिंग चीज़ें लगती हैं, उनको हमें बच्चों को बताना चाहिए कि बेटा उन चीज़ों का हमने इन्फ्लुएंस। नेवर फॉरगेट योर रूट्स वाली बात है, आप अपनी जड़ों से जुड़े रहें, जो आपकी पहचान है। मानूर, आप बताइए कि आपका ये जो खूबसूरत सा टायर है, ये आपकी अपनी चॉइस है या आपकी मामा की? मेरी अपनी चॉइस है। ओहो, तभी मैं आपको इतनी दूर से खड़े होकर देख रही थी। आपको पता है आपको अच्छा लग रहा था? आपको ऐसा फील हो रहा था कि मैं अच्छी लग रही हूँ जी, तभी ये मुझे देख रही हैं? लग रहा था ना, अच्छी वाली वाइब आ रही थी ना? अच्छा, अब आपको ये जब आपने ड्रेसअप किया तो आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो सारा ड्रेस है, ये आपकी मम्मा की एफर्ट है या ये आपने कहीं से जाके खुद चूज किया था? ये मैंने यहाँ से खरीदा है। यहाँ से खरीदा है? अच्छा, वो भी, ओ वाह, यहीं से परचेज किया? अच्छा, हमने यहीं से परचेज करके हमने यहीं पे गेटअप कर लिया। अच्छा, ज्वेलरी भी यहीं से ली है? नहीं। अच्छा, ये आप घर से लाए थे क्या? हाँ जी, ये घर से हमने मैनेज की थी। ज्वेलरी जो है वो घर से मैनेज की थी और जो ये अटायर है, ये जो कॉस्ट्यूम है, ये हमने यहाँ से ख़रीदा था और हम खूबसूरत से सिंधी कल्चर को हम यहाँ रिप्रेजेंट करें। आपका फेवरेट कलर क्या है? पर्पल। लेकिन पर्पल तो इसमें है भी नहीं। हाँ जी, हाँ है, यहाँ पर है। आई कैन सी, यहाँ पर्पल है, बहुत थोड़ा सा है जी, वो थोड़ा। अच्छा, पर्पल कलर की मुझे आप कोई सी 2 फ्रूट या वेजिटेबल के नाम बता दें। ग्रेप्स। Oh yes, and berries या grapes, okay. Eggplant. Eggplant, oh yes, eggplant और berries या grapes। हम और आपकी जाने से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट टाइम पर आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच मानूर। क्या नाम है आपका? अमार ज़िया। अमार ज़िया, क्या करते हैं अमार? मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में फैकल्टी में हूँ। फैकल्टी में किस? ओके फाइन, क्या पढ़ा रहे हैं आप? मैं यहाँ कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा हूँ और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर वगैरह और जो बाकी डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, फैकल्टी की आपने बात की ना, तो मैं समझे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। सो आई वाज लाइक कि मैंने कहा हाँ लगता, तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप बाकी में फैकल्टी से हैं। ओके फाइन, अब बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस है पढ़ाना, क्या एक्सपीरियंस है? वेल अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आप पैशन से आते हैं तो फिर तो मेरे ख्याल से अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आप ज़बरदस्ती से आते हैं फिर ये एक्सपीरियंस नहीं है। क्या बहुत सारे बच्चों ने ट्राई की होगी आपके सेशन में कि चलो हम भी फैकल्टी में चले जाए ना, मतलब आप समझते हैं कि आप उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं कि जो बाकी में उस जगह पर पहुंच गया? एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है, बिकॉज मुझे पढ़ाने का शौक़ था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने वही मेरा प्रोफेशनल बना दिया कि मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, शौक़ और भी बहुत सारे लोगों को होता है लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। असल में मेरा सवाल ये था, तो क्या आपके समझते हैं कि किसी टारगेट को अचीव करने के लिए या अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो आप में थी बाकी लोगों में नहीं थी? सबसे मेन चीज़ होती है वो डेडिकेशन होती है और आपकी कंसिस्टेंसी होती है। अगर आप जितना एक चीज़ को लेके उसको कांस्टेंट होते हैं, डेडिकेटेड तो लोग होते ही हैं, कंसिस्टेंट नहीं होते। एग्जैक्टली, तो सबसे मेन चीज़ कंसिस्टेंसी है और आप जितना कांस्टेंट होंगे अपने ड्रीम को लेके आप उतने करीब जाएंगे अपने ड्रीम से।
अच्छा, आज की इस एक्टिविटी के बारे में बताइए। आप लोगों ने टीचर्स होने के नाते क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या क्या मसाइल थे, किस तरीके से इस सारी चीज़ को प्लान किया और आज इसको इवेंचुअली आपने प्रेजेंट किया? एग्जैक्टली इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो जाता है वो हमारे स्टूडेंट्स को जाता है, जिन्होंने बड़ा अच्छे से इसको कंट्रीब्यूट किया और इन्होंने एक इस दिन को जो इसके पीछे मेहनत है इन्होंने खुद किया और डिफरेंट डिपार्टमेंट को डिफरेंट थीम्स दे दिए गए थे और हर डिपार्टमेंट में उसने अपनी मेहनत की, अपने बच्चों को बताया कि आप ये थीम करें और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रही हैं कि हर बच्चा माशाल्लाह खुश भी है और हर चीज़ बड़ी बेहतरीन भी हो गई है। कैसा लग रहा है? पहली बार देख रहे हैं ये एक्टिविटी, फेस्टिविटी? इससे पहले भी आप इस तरह की इवेंट्स करा चुके हैं? नहीं, ये सेकंड टाइम है इवेंट हमारा। एक 2017 में हुआ था और उसके बाद ये कोरोना के इतने बड़े गैप के बाद। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत लंबे अरसे के बाद दोबारा ऐसे फेस्टिवल देखने को लगा। नहीं तो बच्चे एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि हमें कुछ कोई एक्सर्शन नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। क्या उन दिनों में फिर कैसे बच्चों को आप लोग इंगेज करते थे, कैसे इनको पढ़ाई के साथ जोड़े रखते थे? देखिए, पढ़ाई के साथ इन चीज़ों का बड़ा एक गहरा ताल्लुक है मेरे ख्याल से और जब तक आप बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ये इंटरटेनमेंट नहीं देंगे तो बच्चे मेरा नहीं ख्याल कि अपना माइंड अप कर सकेंगे। तो काफ़ी लंबे अरसे के बाद बच्चे काफ़ी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं एग्जॉस्ट हो चुके थे। उसके बाद फिर हमारे हाई अथॉरिटीज़ ने सोचा कि क्यों ना बच्चों को कुछ ऐसी हम इवेंट्स दें कि वो अपने आप को ग्रो कर सकें, मेंटली और फिजिकली अपने को इम्प्रूव कर सकें। सो हियर वी गो। आई कैन सी बहुत ही खूबसूरत है और बहुत अच्छा आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, बहुत अच्छा लगा देख के। सवाल करते हैं हमारा आपसे और देखते हैं कि आप हमारे सवाल का जवाब देंगे। कोई गाना सुनाएंगे आप? श्योर, बिल्कुल। गाना सुनाएं। हमको मिली है आज ये कड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। थैंक यू। चलें हमारे सवाल की बारी। सवाल आपसे है कि वो कौन सा जानवर है जिसके पास 2 दिमाग हैं? 2 दिमाग? मंकी के पास। अच्छा, ये बात सबको क्यों पता है? ये बात मुझे क्यों नहीं पता थी? एक छोटे से टाइम पर आपको मुझे याद दिलाता रहेगा। हम और आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच। हम और आप में वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाएं। मेरा दिल निके, मेरी जान निके, मेरा दीन निके, ईमान निके, जो तो रब रसूल कुरान निके, दूजा यार बनाया जांदा नहीं। वेलकम बैक। लाहौर गैज़न यूनिवर्सिटी में ये कल्चरल एक्टिविटी हो रही है जिसको हम देख रहे हैं, अपने दोस्तों को भी दिखा रहे हैं। चलें बातें करते हैं अपने दोस्तों से और एंजॉय करते हैं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? जैन। क्या करते हैं जैन? मैं एमफिल कर रहा हूँ इस टाइम। एमफिल किस में कर रहे हैं? मैं कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंसेस में। एमफिल स्टैंड्स फॉर? मास्टर्स डिग्री जो होती है ना। डिग्री। एंड एमफिल फिल कंप्लीट करनी है डिग्री। फिल करनी है। फिल करनी है। अच्छा, मतलब और कुछ भी नहीं है? नहीं, उसके बाद आगे जो है जॉब्स वगैरह करेंगे। काफ़ी स्कोप है हमारा इंशाल्लाह। जो आगे है स्कोप है मेरा, वो मैं इंशाल्लाह PhD करूँगा बाहर से। गुड। यहाँ क्यों नहीं? यहाँ नहीं कराते? नहीं, यहाँ पे भी करवाते हैं, लेकिन उसका जो है वो आपका स्कोप वगैरह ज़्यादा होता है। अगर आपने आपकी डिग्री जो होती है वो बाहर की होती है ना, उसके लिए स्कोप क्या है? वो बेसिकली अब जो है जो अभी जो करंट एरा चल रहा है हमारा, उसमें तो है अभी इस टाइम में AI का जो है वो दौर है, डाटा साइंस का है। तो अब जितना भी आगे फ्यूचर पे हमारी वर्किंग होने वाली है वो सारी जो है रोबोटिक्स पे जा रही है। सारा ये सिनेरियो है। मतलब आप फारिग हो जाएंगे, आपकी जगह रोबोट बैठा हुआ होगा आज से 5 साल बाद? नहीं, तो फिर हम वही लोग हैं ना जिन्होंने रोबोटिक्स को डिज़ाइन करना है, तो हम रोबोट्स को डिज़ाइन करेंगे तो आप उन्हें ऑपरेट करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। ये बात, मतलब फारिग नहीं होना है? नहीं, फारिग नहीं होना है। अच्छा, मुझे ये बताइए और क्या करते हैं ज़िंदगी में? आज की एक्टिविटी के बारे में बताइए, क्या बने हुए हैं आप? मैं जो हूँ इस टाइम पंजाबी कल्चर को फॉलो कर रहा हूँ। ऊपर शॉल वगैरह उतार। कहाँ गई? वो गर्मी लग रही थी इसलिए अभी गर्मी लग रही थी। अभी तो पहन लेते ना भाई, कैमरे में लोग देख रहे हैं। क्या बात होगी, मतलब दिखाना नहीं था क्या? और साथ में जो है वो मैं अपना जो है वर्किंग डेज में वो ई-कॉमर्स बिजनेस करता हूँ Amazon Etsy के ऊपर जो है।
ये आपका बिजनेस है, जॉब है? बिजनेस है। मैं और मेरा भाई जो है, तकरीबन मेरा भाई को इस फील्ड में 7 to 8 years हो गए हैं इस फील्ड के ऊपर वर्किंग करते हुए। तो आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिल गया ना कि ऑलरेडी कोई था तो चलो आप शामिल हो गए। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। बेहतरीन। और बताइए ज़िंदगी में क्या ड्रीम्स है? ज़िंदगी में ड्रीम्स ये हैं कि भंगड़ा डालें। और भाई ये बीट लगी हुई है और हम भंगड़ा ना डालें? हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? हो ही नहीं सकता। हो नहीं सकता है कि पंजाबियंस वो गाना लगा और वो डांस ना करें। ये बात पंजाबी तो चाय छोड़ देता है गाने के पीछे। ऐसे ही है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपका सबसे ज्यादा फेवरेट डिश क्या है? फेवरेट डिश में फास्ट फूड के देसी में कुछ भी जो आपको पसंद है। पंजाबी डिशेस के बारे में बात कीजिए। पंजाबी मुझे साग और पराठा हाँ, वेरी नाइस। अम्मी बनाती हैं या कहीं बाहर से खाते हैं या कोई? अम्मी बनाती हैं और उसके अंदर जो है वो घर का ही जो है वो देसी घी हम यूज़ करते हैं, बहुत टेस्टी होता है। चलिए सवाल करते हैं आपसे, देखते हैं कि आप हमारे सवाल को बूझ पाते हैं या नहीं। तो सवाल हमारा आपसे ये है, वो क्या है जो घर में भी है, टेरेस पे भी है, गार्डन में भी है, मुझे भी चाहिए और आपको भी चाहिए? हर जगह पे अवेलेबल है। हर जगह? अगर कोई बंदा वहाँ पे अवेलेबल होता है तो उसके लिए इज्जत ही है ना वो। नहीं 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 नहीं, कुछ लोगों को इज्जत नहीं चाहिए होती है। इज्जत तो बहुत नहीं, कुछ लोगों को वाकई नहीं चाहिए होती है। कुछ हकदार नहीं होते इस चीज को कि उनको इज्जत। वो तो बेचारे नार्सिसिस्ट होते हैं। बताइए ना। इस पे नहीं, अभी आइडिया नहीं है कोई। नहीं आइडिया? लिटरली मैं भीड़ में इतना खो गई थी कि मैं अंदर ही अंदर भंगड़े डाल रही थी। चले सवाल बदल दें या आपने इनकार कर दिया? नहीं, मैं आपको जो है वो सॉन्ग सुनाऊंगा। चले गाना सुनाए। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, एक बार हुआ था, है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाएं, तुझे ले ले बलाएं, तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाएं। थैंक यू। ये गिफ्ट हैम्पर हम आपको ज़रूर देंगे, आपको याद दिलाता रहेगा। और आपने हमसे बात की थी, थैंक यू सो मच। और आज का दिन खूब अच्छा सा एंजॉय करें। क्या नाम है आपका? आयशा रज़ाक। क्या करती हैं आयशा? मैं बेसिकली जॉब करती हूँ सॉफ्टवेयर हाउस से। आगे आ जाए। मैं जॉब करती हूँ सॉफ्टवेयर हाउस में और वैसे मैं यहाँ से MScs कर रही हूँ। MScs stands for मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंसेस। इससे पहले भी आपने कंप्यूटर साइंसेस में कुछ किया है या अभी मास्टर्स में एडमिशन लिया? नहीं, मैंने कंप्यूटर साइंसेस में ग्रेजुएशन भी मेरी कंप्यूटर साइंसेस में। गुड हो गया। मेकअप आपने खुद किया है? हाँ जी। एटलीस्ट आई कैन सी यू। थैंक यू। वाह, समझ रही है। गुड। अच्छा ड्रेस आप बताइए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पंजाबी बने हुए हैं, पंजाबन बने हुए हैं, क्योंकि मुझे पंजाब कंप्यूटर साइंसेस के डिपार्टमेंट को पंजाबी बना दिया, बाकी सबको निकाल दिया पंजाबियों के खाने से। नहीं, बेसिकली मैं बड़ी अटैच हूँ पंजाबी कल्चर से। आपने खुद ही से कहा, उन्होंने कहा मैं बाढ़ में जाए सारे, मैं तो यही बनूंगी। मैं तो पंजाबी बनूंगी। तो मैंने सेलेक्ट किया कि मैं पंजाबी बनूंगी, क्योंकि मुझे बाय हार्ट मैं पंजाबियों को बहुत फॉलो करती हूँ, तो मैंने इसलिए पंजाबी बनने का फैसला किया था। अच्छा, क्या बात पसंद है आपको पंजाबियों की सबसे ज़्यादा, मुझे बताएं। पंजाबी मुझे लगता है बड़े प्योर सोल होते हैं। बाकी नहीं होते? बाकी होते होंगे, लेकिन मुझे लगता है बड़े ड्रामेबाज भी होते हैं। अभी प्लीज़ देखो, मेरे साथ वो नहीं करना है, बात है ना, मतलब पूछने तो दो ना। पंजाबी जो है ना बड़े प्योरेस्ट सोल होते हैं। अच्छा, कैसे डिफाइन करें प्योर सोल क्या होती है? कि मुझे में कोई पानी नहीं मिला होता, उसमें क्या नमक नहीं मिला होता, क्या 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 होती है? ऐसा ही होता है। प्योर सोल, प्योर सोल यही होता है कि वो फेक नहीं होते हैं, वो बनते नहीं है। बड़े बाकी लोग जो है वो बनते बहुत ज़्यादा। आई फील ऐसे, मुझे लगता है। फेकर्स नहीं फेक करेंगे तो कौन करेगा फिर? फेकर्स रिवील करेंगे तो पता नहीं, फिर इस चीज़ का आइडिया नहीं। सही है।
अच्छा मुझे और बताइए कि पंजाबियों की तो चलो हमने कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स की बातें कर ली, आपने कहा जी बड़े प्योर होते हैं, और क्या क्या होते हैं? और आई फील के लॉयल भी होते हैं। अच्छा आपने इतना कुछ फील कर लिया अभी से? क्योंकि मुझे पंजाबी बहुत पसंद है। हाँ। और क्या फील किया आपने? और बस इतना ही फील किया अभी तो। लॉयल होते हैं। हाँ। अच्छा चलें, और क्या करते हैं, मतलब खाते पीते क्या हैं, रहते कैसे हैं? आपको पता है पंजाबियों का खाना पीना, फिर एक अच्छे तरीके से उनका खाना पीना भी बड़ा रिवायती किस्म का होता है। लस्सी। आप क्या क्या खाती पीती हैं? मैं तो बड़ा कम खाती हूँ, आप देख के आपको पता चले। तो फिर पंजाबियों से इंसाफ ना हुआ ना? नहीं पंजाबियों से इंसाफ है, खाते पीते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वो तो फिर पंजाबी तो प्योर पंजाबी नहीं है अभी हम। अच्छा कुछ बना के भी लेकर आई हैं आप आज? नहीं मैंने आज कुछ नहीं बनाया। अच्छा जिन लोगों ने यहाँ पे डिशेस वगैरह में कुकिंग में कंट्रीब्यूट किया है, वो क्या उनको कोई असाइन थे, कोई असाइनमेंट्स मिले हुए थे? नहीं असाइन नहीं होते वो, मतलब बच्चे पार्टिसिपेट अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से, जिस कल्चर को आप सपोर्ट करते हो। आपने कहा मैं आज़ाद परिंदा, मैंने कुछ नहीं करना। मेरी तो अभी मैंने खाऊंगी पीऊंगी जाके, ऐश करेंगे, है ना। जिम्मेदारियाँ जो वो सब सीनियर्स करेंगे। ऐसे ही बात है। हमें अब हमारे साथ एक जूनियर खड़े हैं, तो जूनियर से हमारा सवाल ये है, हमारा हमेशा से अपने दोस्तों से सवाल करता है, तो हमारे दोस्त से हमारे सवाल ये है कि 3 घर हैं जिसमें 1 साल से सोना रखा हुआ है और अपना वो सोना लेना है, पर एक घर में शेर है, दूसरे घर में आग है, और एक घर में बहुत ज़्यादा पानी। तो आप किस में से जाएंगी? मैं सोना रखा हुआ है पानी के अंदर, स्विम करके जा ही सकते हैं। 3 घरों में से किसी एक घर को स्विमिंग आती है? स्विमिंग सीख रही हूँ, क्लासेस स्टार्ट है मेरी। देखें 3 घर हैं जिसमें 1 साल से सोना रखा हुआ है, और अपना वो सोना लेने आप एक ही घर में से जा सकती हैं। एक घर में शेर है, दूसरी गली में आग है, ठीक है, एक में शेर है, एक में आग है, और एक में बहुत ज़्यादा पानी खड़ा है। पक्की हैं आप? स्विमिंग कर लेंगी? अगर आप स्विमिंग आती है? हाँ प्रीटी श्योर। अच्छा चलें भाई, यहाँ पे तो फिर बहस बनती ही नहीं है। आप स्विमिंग कर लेंगी, फिर आप गिफ्ट तो आपका बन गया, नहीं तो हम तो आपको सुनाना चाहते हैं। हाँ लेकिन हाँ शेर भी हम आपसे सुनेंगे, ये तो हमने आपको दे दिया, ये आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे पार्टिसिपेट किया था। अच्छा कुछ अच्छा से सुनाइए। हाँ पंजाबी के हमारे शायर हैं बुल्ले शाह, मैं उनका शेर सुनाना चाहती हूँ। जा दस दे दिलबर माही नू मैं तो यार भुलाया जांदा नहीं, सर रख के यार दे कदमां विच सर फेर उठाया जांदा नहीं, मेरा दिल इक्के मेरी जान इक्के मेरा दीन इक्के ईमान इक्के, जदों रब रसूल कुरान इक्के दूजा यार बनाया जांदा नहीं। क्या बात है जनाब, क्या बात है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आपको बताएंगे वो सवाल जो हमने आज अपने दोस्तों से पूछे, उनके सही जवाब क्या हैं। तो जल्दी पहले मैं आपको सवाल बोल दूं ताकि हम एक्टिविटी के बारे में भी कुछ रैप अप कर सकें। वो कौन सी चीज़ है जो आपसे दिसंबर में देख सकते हैं और किसी और महीने में नहीं? तो वो है लेटर डी। वो कौन सा जानवर है जिसके पास जो दिमाग होते हैं? मंकी। एक और सवाल जो हमने किया था वो ये था कि 3 घर हैं जिसमें 1 साल से सोना पड़ा हुआ है, और वहाँ तक पहुँचना है तो आप किस गली से जाएंगे? एक में शेर बंधा है, एक में पानी है, और एक में आग लगी है। तो शेर वाली गली से जाएंगे क्योंकि 1 साल गुजर चुका है, अब 1 साल तक तो शेर वहाँ पे रहने वाला नहीं है, शेर तो मर चुका है। एक और सवाल जो हमने किया था कि वो क्या है जो घर में भी है, टेरेस पर भी है, गार्डन में भी है, हर जगह है, जिसकी ज़रूरत आपको भी है, मुझको भी है, तो वो है हवा, यानी कि ऑक्सीजन। आज की इतनी खूबसूरत सी रंग बिरंगी और अमेजिंग सी डिस्ट्रैक्शंस से भरी हुई एक्टिविटी जो बार बार मुझे डिस्ट्रैक्ट करी, और इनके साथ डिस्ट्रैक्शंस में काम करना जो होता है बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बार बार दिल करता है कि अच्छी सी जो आवाज़ें हैं इनको भी सुने। अपने जो आज की हमारी यंग जनरेशन है अच्छे कॉस्ट्यूम्स में अपने ड्रेसेस में यहाँ पर आई हुई है, उनको भी देखें। समहाउ एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। पार्ट 1 आप देख चुके हुए हैं, अब एक और हिस्से के साथ हम आपके साथ आएंगे और इस एक्टिविटी को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।